अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपका खानदान अगर इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको ये चंद सबक अपने दिमाग की गिरा से बांध लेने चाहिए। पहला सबक, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको यकीन ना आए तो जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल जियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, फारूक अहमद लगारी, बेनजीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ का तजुर्बा कर लीजिए। ये लोग मुल्क के ताकतवर तरीन लोग थे, लेकिन इनका क्या असर हुआ। आप मुल्क के 5 साबिक आर्मी चीफ का प्रोफाइल भी निकाल कर देख लीजिए, आपको इनकी हालत पर भी तरस आएगा। आप चीफ जस्टिस हजरात के साथ होने वाली अनहोनियों की फहरिस्त भी बना लें। आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को देख लें। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए अवाम का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने अपनी आंखों से पुलिस के ताकतवर अफसरों के हाथों में हथकड़ियां देखी हैं, जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारा मारा फिरते देखा है और नैब के अफसरों को तहरीरी माफी मांगते भी देखा है। मैंने मुल्क के ताकतवर तरीन सियासी खानदान को पूरे सियासी खानदान समेत JIT के सामने पेश होते और अवाम के सामने दुहाइयां देते भी देखा है। मैंने जनरल मुशर्रफ को मुल्क से भागते भी देखा है। मैंने मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में धक्के खाते भी देखा है और मैंने मुर्तजा भुट्टो जैसे लोगों को बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में कराची की सड़कों पर तड़पते भी देखा है। सदर अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 अमीर खानदान थे। वो तमाम खानदान भुट्टो के दौर में खत्म हो गए। बैंकों और बहरी जहाजों के मालिक 10 बरसों में कोड़ियों के मोहताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी कराची में थी। उसके पास 350 बहरी जहाज थे। आज उसका मालिक लाहौर में गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। नाज़रीन, चू एंड लाई बीको कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे और बीको के मालिक CM लतीफ बाज़ला जर्मनी के एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजार कर फौत हो गए। चुनांचे आप जनरल हैं, सियासतदान हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या फिर आम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और आपको इस मुल्क में बहरहाल इसी खौफ के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। दूसरा सबक, आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं लेकिन गैर मारूफ हैं तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है। आप लाखों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आप फिर तमाम महकमों, तमाम इदारों को मैनेज कर लेंगे। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, दफ्तर जाएं, पैसे कमाएं, शाम को वॉक करें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और 9 बजे सो जाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए या आप लाइमलाइट में आ गए या लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ हो गए, उस दिन आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। उस दिन आप धोती संभालने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरा सबक, हमारे मुल्क में इंसान के पास पैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन यह जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं तो अजाब है, और अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये बहुत बड़ा अजाब है। मैंने पूरी जिंदगी किसी शख्स को भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं लोगों को ज्यादा खाने की वजह से रोज मरते देखता हूं। मैं लोगों को गुर्बत की वजह से परेशान देखता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी रईस शख्स को भी खुश नहीं देखा। हमारे मुल्क में लोगों को गुर्बत नहीं मारती, हमेशा अमारत मारती है। लिहाजा आपके पास अगर जरूरत से 4 गुना ज्यादा दौलत मौजूद है तो फिर आप किसी दिन अपने साले, अपने बहनोई, अपने भाई, अपने दामाद या फिर अपने नालायक बेटे की हवस का लुकमा बन जाएंगे। मैंने आज तक रईस लोगों को सिर्फ कोर्ट्स, कचहरियों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में देखा है। मैंने इन्हें वालिद के जनाजे में भी लड़ते देखा है। चुनांचे आप अगर अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी दौलत को किसी भी हालत में खुशहाली से ऊपर ना जाने दें। आपका बेटा जिस दिन खड़े खड़े 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले या फिर अपनी घड़ी, अपनी गाड़ी और अपना घर जुए पर लगा दे या 1-2 करोड़ रुपए की जायदाद टेलीफोन पर बेच दे, आप उस दिन डर जाएं। आप उस दिन अपनी आधी रकम खैरात कर दें, वरना दूसरी सूरत में आपका इख्तिताम अस्पताल या फिर सड़क पर होगा। प्यारे दोस्तों, मैं एक साहब को जानता हूं, वो बहुत खुशहाल थे। वो जो कमाते थे अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर और अपनी औलाद की तालीम पर खर्च कर देते थे और जो बच जाता था वो उसे खैरात कर देते थे। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके तरके में कुछ नहीं था। उनके बच्चे आज भी इकट्ठे रह रहे हैं। ये सब यक जान यक कालिब हैं, जबकि इनके दूसरे भाई ने जिंदगी भर दौलत कमाई। वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए छोड़कर गए। बच्चे वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद के लिए लड़े और ये आज तक लड़ रहे हैं। सगे भाई बहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। चुनांचे आप कोशिश करें कि आपकी दौलत खुशहाली से ऊपर ना जाए, और अगर ये चली गई तो आप इसे वेलफेयर में लगा दें। आप भी बच जाएंगे और आपका खानदान भी और हमारा माशरा भी।
चौथा सबक, प्यारे साथियों, आप जहां तक मुमकिन हो डॉक्टरों और इदवायात से परहेज करें। मैंने पाकिस्तान में इदवायात, डॉक्टरों और अस्पतालों पर एतबार करने वाले लोगों को हमेशा रोते हुए देखा है। मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टरों की बजाय कसाई पैदा कर रहे हैं। ये ना तजुर्बाकार भी हैं और अनाड़ी भी। प्राइवेट अस्पताल बाकायदा स्लाटर हाउस है। आप पेट का दर्द लेकर जाएंगे और ये आपका पूरा पेट खोलकर रख देंगे। आप इंजेक्शन लगवाते और ऑपरेशन करवाते हुए 10-10 मरतबा काउंटर चेक कर लिया करें। मैंने बेशुमार मरीजों को ओवरडोज और गलत इंजेक्शन की वजह से मरते देखा है। मेरे एक दोस्त एक वक्त में सिर्फ एक इंजेक्शन खरीदते हैं। ये 2 दिन से ज्यादा दवा भी नहीं खरीदते और ये कहते हैं कि मैंने एक बार 2 इंजेक्शन लिए थे। नर्स ने मुझे दोनों इंजेक्शन इकट्ठे लगा दिए और मैं मरता मरता बचा था। एफबीआर के एक मेंबर ने बेटे के लिए इंजेक्शन की बड़ी शीशी खरीद ली। शीशी में 10 दिन की डोज थी और बच्चे को रोज 1 सीसी इंजेक्शन लगना था, लेकिन नर्स ने पूरी शीशी ड्रिप में डाल दी। बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। हम आए रोज दाएं की बजाय बाएं गुर्दा निकलने और राइट की बजाय लेफ्ट आंख के ऑपरेशन की खबरें सुनते रहते हैं। और मेरे एक दोस्त बाल लगवाने और दूसरे दोस्त पेट की चर्बी कम कराने की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। चुनांचे आप कोशिश करें कि आप किसी किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरी ना कराएं। आप ऑपरेशन हमेशा तजर्बेकार और समझदार सर्जन से ही कराएं, खा आपको उसकी कितनी फीस अदा क्यों ना करनी पड़े। और आपको जब कोई डॉक्टर दवाई लिख कर दे तो आप इस नुस्खे को किसी दूसरे डॉक्टर से भी जरूर चेक करवा लिया करें। आप कम खाना खाएं, रोजाना वर्जिश करें और घी और चर्बी इस्तेमाल न करें। और ये 3 आदतें आपको डॉक्टर, अस्पताल और इदवायात से दूर रखेंगी और यूं आप अपनी मौत अपने हाथों से लिखने से बच जाएंगे। 5वां सबक, प्यारे दोस्तों, इंसान के लिए एक अल्लाह, एक बीवी और एक मोबाइल काफी होता है। मैंने हमेशा ज्यादा खुदाओं, ज्यादा बीवियों और ज्यादा मोबाइल वाले लोगों को परेशान देखा है। ये अक्सर औकात जल्दी फौत हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में एक के बाद दूसरी शादी हमाकत है और आप इस हमाकत से जितना बच सकते हैं आप बच जाएं। दूसरा, मोबाइल भी इंसान की टेंशन में 1000 गुना इजाफा कर देता है और आप अगर एक खुदा से मुतमिन नहीं हैं तो फिर आप नऊज बिल्ला हजारों खुदाओं से भी खुश नहीं हो सकते। चुनांचे एक अल्लाह, एक बीवी और एक मोबाइल फोन अच्छी जिंदगी गुजारेगा, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और 6ठा सबक, आप ये बात अपने पल्ले बांध लें कि आपको इस माशरे में रोजाना इज्जत नफ्स और अना की कुर्बानी देना पड़ेगी। आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, आप जिसके साथ भी लेन देन करेंगे और आप जिस सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में जाएंगे, आपके साथ धोखा भी होगा, आपके साथ वादा खिलाफी भी होगी और आपकी इज्जत नफ्स भी रौंदी जाएगी। चुनांचे आप जब भी किसी से मिलें, आप जब भी किसी के साथ डील करें, आप ज़हनी तौर पर अपनी अना की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। आपको कम तकलीफ होगी, वरना आप बहुत जल्द ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी बातें। अगर बातें वाकई अच्छी लगी हैं तो इनको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।